सोचा था कि हम सेहरा सजाएंगे, लेकिन इस तरह का सेहरा नहीं सोचा था जैसा आज सजाया। जैसा आज सजाया। पहले सबसे तो उसने मेरे घर रिश्ता भेजा था। हाँ। रिश्ता भेजने के बाद फिर मेरी उससे बात स्टार्ट हुई, 1.5 साल हमने बात की और घर वालों को मैं उसके बात करते हुए मनाती रही कि वो मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। उनसे ये देखा ही नहीं गया कि मैं अपने घर में खुश हूँ। जो मुझसे छोटा है ना, हाँ। शहजाद नाम है उसका। अच्छा। उसने आके फायरिंग की है, बड़ों ने उसे सपोर्ट किया है। हाँ। तो फिर ही वो आगे होके उसने ये कदम उठाया। अगर उन्होंने बदला लेना था तो वो मुझे मारते। हाँ। मैं उनकी बेटी थी, मैं इज्जत रोल के उनके घर से निकल के आई थी, अपनी हाँ। पसंद की शादी मैंने की थी। एक तरफ तो आपके भाई हैं, मेके हैं आपके, एक तरफ ससुराल के साथ इतना बड़ा जुल्म है, तो किस साइड पे आप खड़ी होंगी? मैं अपने ससुराल वालों के साइड पे खड़ी होंगी। फायरिंग की आवाज सुन के मैंने ऊपर से देखा तो मैंने हमजा को देखा, वो खून में यहाँ बिल्कुल लथपथ पड़ा हुआ था। हाँ। तो पता चला कि वो फायरिंग करके चले गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां रियाज और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। थाना फिरोजवाला की हदूद हैदर रोड पे गुज़िश्ता रात बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर पसंद की शादी करना जुर्म बन गई और यहां पर 3 लोगों को गोलियां मार के निशाना बनाया जाता है, जिनमें 2 लोग ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हॉस्पिटल में अभी तक हैं और एक जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका है, अहमद जिसका नाम बताया जाता है। और हमजा के ससुराल वालों ने ये सारा जो जुल्म है वो डाया। मैं उसी चौक में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो बिल्कुल बैक साइड मेरे सामने से जो मुलजमान हैं वो आते हैं और यहाँ पर जो हमजा अहमद और हमजा का जो वालिद है, यहाँ पर इसी दुकान में, जो जनरल स्टोर इनका है और होटल भी है, यहाँ पर खड़े होते हैं और बिल्कुल सामने आके यहाँ पर ही वो गोलियाँ अंधाधुंध बरसाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी फायरिंग करने के बाद वो सीधा इस तरफ जो है वो भागने की यहाँ से कोशिश करते हैं और एक सीसीटीवी फुटेज में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि एक जो नौजवान है उनको पकड़ने की कोशिश करता है बिला खौफ व खतर, तो वो उसके वो दूर भाग जाते हैं, उसकी पकड़ में वो नहीं आते हैं। अभी तक एक मुलज़म जो है वो गिरफ्तार है, बाकी जो मुलज़मान हैं उनके लिए पुलिस जो है वो अपनी छापे मार रही है और जो वक्ती तौर पे जो कागजी कार्रवाइयाँ होती है वो भी कर रही है। इस वक्त लवाकिन जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं, जो अहमद की फैमिली वाले हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये सारा माजरा पेश कैसे आया, करने वाले कौन लोग हैं और अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो सारा जो माजरा है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हैदर रोड पे जो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, यहाँ पर सादिया बीबी मौजूद हैं जो ब्याह कर इस घर में आती हैं और जो पसंद की अपनी शादी करती हैं, यही पसंद की शादी करना इनका जुर्म बन जाता है। इनके जो मेके वाले जो इनके भाई हैं उसको गुनाह समझकर और यहाँ पर आके अंधाधुंध धड़ाधड़ यहाँ पर फायरिंग करते हैं, जिसकी जद में 3 लोग आते हैं, जिसमें से 2 अभी हॉस्पिटल में तशवीशनाक हालत में है और जो एक जो अहमद नामी नौजवान था 23 से 24 साल का, अभी गैर शादीशुदा था, वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला है, वो उस शहादत का रुतबा उसने पा लिया, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि ये मेरे साथ सारा मामला क्या होगा। मेरी बहन, ये बड़े अफसोसनाक वाकया पेश हुआ है, ज़रा मुझे बताइएगा कि आपके घर वालों ने इतना जुल्म क्यों किया? मेरे पसंद की शादी करने पे। आपने उनको इत्मीनान में नहीं लिया था? लिया। इससे पहले जब शादी आप करना चाह रहे थे? कहा तो था मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने थे। हमजा से आपकी जो बात है वो कितने साल पहले होती है? मेरी उससे जब उसने पहले सबसे तो उसने मेरे घर रिश्ता भेजा था। हाँ। रिश्ता भेजने के बाद फिर मेरी उससे बात स्टार्ट हुई, 1.5 साल हमने बात की और घर वालों को मैं उसके बात करते हुए मनाती रही कि वो मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। ठीक है। फिर 1.5 साल बाद फिर मैंने ये कदम उठाया। अब मेरी शादी को 1 साल हो गया। तो 1 साल हो गया, तो उनकी तरफ से कुछ धमकियां वगैरह आपको मिलती थी कि हम आपके साथ ये सारा मामला कर देंगे? ये तो पता ही था कि वो बदला लेंगे। हाँ, ये पता था आप लोगों हाँ को? जी। हाँ, फिर आप लोगों ने अपने को हिफाजती इक़दाम क्यों ना किए? वो हमने किए थे हाई कोर्ट के थ्रू, तभी किए थे, उसके बाद कोई नहीं किए। कितने बहन भाई हैं आप? हम 7 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं और 5 भाई हैं। अच्छा, आपके घर में से कोई भी आपकी तरफ से आपकी बात तस्लीम करने को, मानने को तैयार नहीं था नहीं। कि आप कौन सा गुनाह या जुर्म कर रही हैं? आप तो शरीयत के मुताबिक निकाह कर रही हैं। नहीं, कोई भी राजी नहीं था इस बात पे। 5 भाइयों में से कोई नहीं? नहीं। वालदा भी बिल्कुल भी नहीं और बहन भी नहीं। बहन को मैंने राजी किया था पहले। हाँ। तो रिश्ते के लिए तो वो मान गई थी, उसने अम्मी को राजी किया, अम्मी नहीं मानी, भाई भी नहीं माने। जी। तो बाद में फिर वो भी मेरे खिलाफ हो गई। फिर मैंने ये कदम उठा लिया सोच के कि मैं इनकी तरफ आ जाऊं तो मैं यहाँ पर खुश रहूंगी। तो वैसा ही हुआ कि इन्होंने मुझे अपना लिया और मैं खुश रह रही थी बिल्कुल, और उनसे ये देखा ही नहीं गया कि मैं अपने घर में खुश हूँ। आप इस घर में खुश हैं? हाँ जी। तो आप अपने वालिद साहब को भी बताने की कोशिश की थी? नहीं, वालिद साहब तब नहीं थे। अच्छा, वालिद साहब दुनिया से
फौत हो चुके थे। हाँ हो जी, चुके हाँ हैं जी। लाइव ना लहरा जो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि किस आपके कौन से भाई ने ये सारा जो जुल्म किया है? जो मुझसे छोटा है ना, हाँ। शहजाद नाम है उसका, अच्छा उसने आके फायरिंग की है। क्या करता है वो? वो कपड़े वाली फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा, सिर्फ अकेला आया है साथ में, बाकी भी जो 4 भाई थे वो भी साथ 4 थे? भाई नहीं आए, उसका दोस्त आया साथ में। लेकिन उनकी मुशावरत साथ में शामिल है? हाँ जी, वो बिल्कुल साथ में उनके अलावा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो बड़ों ने उसे सपोर्ट किया है, हाँ। तो फिर ही वो आगे होके उसने ये कदम उठाया है। फिर ही उसने कदम उठाया? कल पुलिस के साथ हम गए हैं, उनके घर में रेड डाली है, जाके देखा है तो वहाँ पर वो मौके पे कोई भी नहीं मिला, सिर्फ एक बड़ा भाई मिला है। क्या नाम है उसका सारे जो बड़ा राशिद राशिद मिला है हमें। अच्छा वो पकड़, उसका कसूर है, उसने मशवरा वगैरह दिया होगा? हाँ जी, वो क्योंकि वो ज्यादा खिलाफ था शादी के, वो ही अम्मी को कहता था कि बेटियों को ऐसे नहीं करते, घर में रखते हैं, हाँ। ये वो ऐसे, इसकी सहेलियां खत्म करो, इसको स्कूल से हटाओ, या इसको घर से बाहर जाने से अच्छा सब कुछ। सबसे ज्यादा वही कर रहा था? हाँ जी। तो अभी जो आपके ससुर हैं और आपके जो खामंद हैं जो हमजा भाई हैं, वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। अहमद भाई जो हैं वो तो शहीद हो चुके हैं। तो अब एक तरफ तो आपके भाई हैं, मेके हैं आपके, एक तरफ ससुराल के साथ इतना बड़ा जुल्म है, तो किस साइड पे आप खड़ी होंगी? मैं अपने ससुराल वालों के साइड पे खड़ी होंगी, जिन्होंने 1 साल से मुझे अपनाया हुआ है, मुझे कोई दुख नहीं दिया किसी भी तरह का। और वो भाई जिनसे मैं तरले करती रही, जिनसे मैं मिन्नतें करती रही कि मान जाओ, शादी के लिए मान जाओ, और वो उन्होंने जब रिश्ते का सुना तब मुझे इतना मारा। 1 महीना मेरी इससे बात नहीं हुई, तशद्दुद किया मुझ पे, मेरा मोबाइल भी ले लिया, और मुझे घर से बाहर जाने में और मेरी दोस्तों को घर में आने से पाबंदी लगा दी। तो मैं उनका साथ नहीं दूंगी, क्योंकि वो गलत हैं और वो हमेशा गलत ही रहेंगे। अभी ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें 3 लोगों पर फायरिंग की गई है, बाद में ये केस चलेगा, उस केस में जाके दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा आप लोगों के सुलह के लिए, सुलह कर लें। कभी दिल के अंदर ममता जब जागेगी नहीं। तो माँ का प्यार जागेगा, भाइयों का प्यार जागेगा, तो फिर आप क्या करेंगी? किस साइड नहीं, पे मैं खड़ी बस होंगी? यही सोचती हूँ कि अगर उन्होंने बदला लेना था तो वो मुझे मारते। हाँ। मैं उनकी बेटी थी, मैं इज्जत रोल के उनके घर से निकल के आई थी, अपनी हाँ। पसंद की शादी मैंने की थी। इसमें हमजा का या अहमद का कोई कसूर नहीं था, ना ही हाँ। अब्बू का कसूर था। इन्होंने बहुत ज्यादती ये की है। हाँ जी, ये फैसला मेरा था, वो मुझे मारते। तो फिर अपना बदला जो है ना पूरा अब करते। इस मामले में, सारे मामले में आप क्या कहती हैं? क्योंकि अभी जो उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, वो सारा मुल्क हमजा के लिए दुआएं कर रहा है। यहाँ पर मेरी माएँ बहनें खड़ी हैं, वो भी दुआएं कर रही हैं उसको लंबी ज़िंदगी दे। दोबारा फिर अगर वो आते हैं तो क्या लाया अमल होगा? यही होगा कि मैं फिर भी अपने ससुराल वालों की तरफ ही खड़ी हुई होंगी। तो क्या मैं चाहती हूँ कि वक्त से अपील नहीं करेंगी, मरियम साहबा से नहीं हाँ कहेंगे जी, कि कि हाँ, मैं आप लोगों को यही तहफ़्फ़ुज़ कहूँगी दिया कि- जाए, आपके जो घर वाले, यही आपका अभी घर है? हाँ जी, हाँ तो कि पुलिस वाले हमारी पूरी जो है ना वो हमें हर तरफ से सपोर्ट करें, हाँ और जी, वो हमें इंसाफ दिलाएं। अच्छा उनको इंसाफ हाँ दिलाना जी, चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ क्या चाहिए। सजा मिलनी चाहिए उसने जिसने आपका हास्ता बस्ता जिंदगी में जो जहर घोल जो दिया है? उसने मेरे देवर के साथ किया है वैसा ही उसके साथ हो, और उसके दोस्त के साथ भी वैसा ही हो, जिन तो लोगों ने फिर किया है। हमें थोड़ा सुकून होगा। आप कहाँ पे थी जब ये सारा वाकया होता है? मैं घर में थी। आप घर में थी जब पता चलता है कि ये हमारे फायरिंग ऊपर- की आवाज सुन के मैंने ऊपर से देखा, तो मैंने हमजा को देखा, वो खून में यहाँ बिल्कुल लथपथ पड़ा हुआ था। हाँ तो पता चला कि वो फायरिंग करके चले गए हैं। बाद में पुलिस ने मुझे वीडियो दिखाई है, तो मैंने कहा ये शहजाद है जो मुझसे छोटा है, सही है। तो उसने ये फायरिंग की है। फिर आप साथ गई हैं, फिर जाके आप लोगों ने रेड करवाई है उन हाँ लोगों के जी। ऊपर, तो फिर वो हाँ एक जी, भाई वो को एक पकड़ा एक गया। पकड़ा गया, बाकी कोई नहीं पकड़ा गया। बाकी भी तो पकड़े जाने चाहिए ना? वो सब भाग गए थे अपने घर खाली करके। एक तो घर में ही नहीं था, दूसरा उसकी बीवी को उसके ससुराल से उठाया। हाँ। तो फिर वो भी बाकी जो थे उनका कोई अता पता ही नहीं कि वो किधर गए, अल्लाह कहाँ आप गए। लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां करे, आप लोगों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। ज़ाहिर है कि अभी तो आप हमजा के बच्चे की माँ भी बनने वाली हैं, जी बिल्कुल। तो अल्लाह पाक खैर का वक्त लेके आए। यहाँ पर अहमद की जो सिस्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, गमज़दा हैं। वालदा की तो इस वक्त कंडीशन ही नहीं है कि वो किसी भी तरह की जो है वो बात कर सकें, और अपने बेटे के लिए जिसके सर के ऊपर सेहरा सजाना था, जिसके बड़े अरमान थे माँ के दिल में कि बेटे की शादी करूँगी धूमधाम से, अभी वो बिल्कुल यहाँ पर बेसुध पड़ी है, बिल्कुल पत्थर का बुत बन के यहाँ पर खड़ी बैठी हुई है। क्यों बैठे भी क्यों ना, कि जब एक माँ की गोद उजड़ जाती है तो वो माँ के दिल पे क्या बीतती है, और माँ की गोद उजाड़ने वालों के शायद दिल में ये ज़रा सा भी रहम नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। तो बहन से भी बात करते हैं। मेरी बहन, ये तो इतनी बड़ी क़यामत सुगरा बर्पा हो गई आपके ख़ानदान के ऊपर, जी हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहना चाहिए? अहमद के मुताल्लिक थोड़ा सा बताइएगा कि मैंने सुना है कि बड़ा एक शरीफ किस्म का अहमद- बच्चा, पढ़ा लिखा नौजवान था। जी, अहमद मेडिकल की पढ़ाई की हुई थी उसने, हाँ। फार्मेसी की हुई थी, डिप्लोमा होल्डर था। अच्छा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये है कि मेरे बाबा जो उनसे है ना बाहर यारी दोस्ती के मामले में ज़रा स्ट्रिक्ट थे, जी। तो उन्होंने मतलब उनकी इस तरह की नहीं की कि वो बाहर जो है ना दोस्त बनाए। सही है। अगर वो कॉलेज भी गई है ना, हाँ।
गए अपनी ड्यूटी वो पूरी करके जाए दुकान पे, सही है। वापिस आए हैं ना तो हाँ। आके भी अपनी ड्यूटी पूरी अपनी करें। ड्यूटी पर इतना जी। जिम्मेदार बच्चा जी। था। हाँ। मतलब अहमद और शाकिर, शाकिर उससे छोटा है, उसने अच्छा। भी मेडिकल की पढ़ाई की है। जी। ठीक है, उन्होंने आके अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और अहमद का चेहरा इस तरह था कि आप 24 घंटे भी उसे देखो ना, उसके फेस में स्माइली है। और अहमद अंदर बाहर आना ना, अहमद कहना अहमद तेरे फेस पे बड़ी स्माइली है, तो मीसना सा जैसे मुस्कुराना ना, तो दबी दबी स्माइली मुस्कुरा के चले जाना। तो घर वाले यही कहते रहे हैं बड़ा शरीफ है। मैं 1 हफ्ता हो गया है, शायद ये इस तरह का मामला होना था तो उसकी बातें हो रही थी। तकरीबन 1 हफ्ते थे अहमद 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 ही हो रहा था कि अहमद कहते बड़ा शरीफ है। नहीं जी, मैंने कहा शरीफ नहीं है, मीसना है। अच्छा, जी, बहन प्यार से कह रही मैंने है। कहा मीसना है। हाँ। कि वो ना स्माइली, मैंने कहा मैं बहन हूँ ना, मुझे पता है। हाँ। ठीक है, शरारत कर लेता है लेकिन बाद में ना शक्ल शरीफों वाली बना लेता है और मुस्कुरा के बता देता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप मैरिड हैं? नहीं, अब अनमैरिड हैं? जी। तो कितनी बहनें हैं आप? 2 बहनें हैं। दूसरी- मैं सारे बहन भाइयों से बड़ी हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़े जी। हैं, तो लाड प्यार भी आप, ज़ाहिर है बहनें सोचती हैं जी। कि भाई की शादी होगी तो मैं गाना लेके आऊंगी, मैं सेरा मेरे लेके जो आऊंगी। बड़े भाई हैं ना, हाँ। मुझसे छोटे हैं, ये भाइयों में दूसरे नंबर पे था। अहमद। जी, जी। जो उससे जो बड़ा भाई है ना, वो उससे बाहर गए हुए 1 मंथ हुआ है अभी, अच्छा, 1 मंथ हुआ है। उसके लिए भी बड़ा गम जी। का आलम है उसके लिए भी बहुत, वो अकेला वहाँ पे, उसके पास कोई भी नहीं है। प्रदेश में। जी, जी। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। सोचा था कि मैं अहमद के सर पे नहीं। सेरा सजाऊंगी, वो मतलब गाना सोचा था कि हम सेरा सजाएंगे, लेकिन इस तरह का सेरा नहीं सोचा था जैसा आज सजाया। जैसा आज सजाया। ठीक है, भाइयों का सेरा बहनों की ख्वाहिश होती ख्वाहिश है। होती है, सही ठीक है। है, और मतलब उनसे अपने हक के नेक लेना, हाँ। भाइयों से शरारतें करना। शरारतें करना। ठीक है, मैं हमेशा, मैं ज्यादा ना गुस्से में ही, सही है। बहन भाइयों से ना गुस्से में, मुझे कहती है इसमें बड़ा गुस्सा है, हाँ। लेकिन सबको पता है कि इसमें गुस्सा है। जो गुस्सा लेकिन करता है, प्यार भी तो ज्यादा वही करता है। प्यार भी तो उसमें ही है ना। आप बड़ा- कहाँ पे थी जब ये सारा वाकया होता है? मैं ऊपर थी, ये सामने ना ऊपर टेरेस पे थी। हाँ। अब तो आपने देखा है कि जब भाई, मतलब कि फायरिंग की आवाज़ आई है ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मतलब कि देखूं। मैंने कहा हो सकता है कि बाहर वैसे कोई आया ऊपर को फायर निकाल रहा है, जी, बच्चों का तो जहन में नहीं था। सही है। जब मैंने ऊपर से देखा हमजा नीचे पड़ा हुआ है, हाँ। तो मैं भागी हुई आई हूँ। सारे मतलब यहीं पे आए, उसी के इर्द गिर्द है हमजा। अहमद का पता ही नहीं कि अहमद को भी फायर लगे हैं। शटर डाउन करने लगे हैं तो हाँ। फिर देखा कि अहमद की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अहमद मौके पे ही जो सर चल, अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। नाज़रीन, जिस तरह के आप देख सकते हैं, माँ की इस वक्त कंडीशन ही नहीं है कि हम उनसे किसी तरह की भी कोई बात भी कर सकें, कोई सवाल भी कर सकें। सब लोगों का, अहले इलाका का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जिस तरह से इनके घर पे यहाँ पे क़यामत सुगरा बर्पा करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर बेमौत एक नौजवान को जो मार दिया। 2 अभी जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। ये उस इलाके का यहाँ पर मामला हुआ है जो थाना फरोजवाला की हदूद में आता है। थाना फरोजवाला की हदूद में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन किसी माँ की गोद जो है वो नहीं उजड़ती है। यही वो थाना फरोजवाला है जहाँ पर मनशियात फरोशी भी जो है वो अरूज पर है और लोग शिकायत भी करते हैं मगर उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता। सैयद जफर चट्टा साहब ने भी और IG पंजाब ने भी कहा था कि यहाँ पर लोगों से जो एमुनेशन वगैरह, असला वगैरह वापस लेंगे, लेकिन जब ये लोगों ने ऐसा कोई जुल्म करना होता है कि किसी माँ की गोद उजाड़नी होती है, किसी बाप का सहारा छीनना होता है, तो ऐसे लोगों के पास असला न जाने कहाँ से आ जाता है। ये वो सारा मामला था जो हमजा, जिसने अपनी पसंद की शादी की हुई थी, उसकी पसंद की शादी जो थी उसकी जो वही उसका जुर्म बन गया। जो हमजा के ससुराल वाले थे उन्होंने दिल से रंजिश ना निकाली। तकरीबन 1 साल के बाद उन्होंने ये सारा मामला किया और हमजा उनका टारगेट था। जब यहाँ पर आते हैं तो हमजा का वालिद भी उनके ज़ात में आ जाता है गोलियों में, और जो उसका कज़न होता है हमजा का, अहमद, उसको भी यहाँ पर फायर लगते हैं। अहमद को 2 फायर लगते हैं, जो सीधा एक दिल के ऊपर लगता है, जो अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए यहाँ पर ही जामे शहादत नोश कर जाता है। मैं उसे शहीद इसलिए कह रहा हूँ कि रमज़ान का ये महीना है। वो नौजवान शरीफ आदमी बहुत अच्छा बच्चा था जिसको पता भी नहीं था कि उसका कसूर क्या है, और उसको गोलियाँ मार के यहाँ पर भून डाला। और जो हमजा का जो वालिद है इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो यहाँ पर एक बात और भी सामने आती है कि जो उनका टारगेट था वो था हमजा।
और हमज़ा भी उसको अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, जब वो घर में आ जाएगा तो उसके जो ससुराल वाले हैं वो दोबारा यहाँ पर फिर दोबारा अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका अभी जो गुस्सा है, जो उनकी रंजिश है, वो अभी तक ख़त्म नहीं। शायद वो अपनी बेटी और अपने दामाद को मारकर ही वो दम लेने वाले हैं। अगर उनके साथ कोई ऐसा मामला होता है तो ज़िम्मेदार जो है वो हमारी रियासत होगी, ज़िम्मेदार जो है यहाँ की मुतलका CCD होगी, ज़िम्मेदार जो है वो यहाँ का मुतलका थाना, जो यहाँ पे अरसा दराज से जो तैनात यहाँ के जो SHO हैं। इतने इतने बड़े वाक़यात भी होते हैं मगर उनको यहाँ से कोई हलाने वाला या छेड़ने वाला कोई भी नहीं होता है। ये अब तक की सारी मुकम्मल अपडेट, जो मुकम्मल जो हक़ाइक़ हैं जो आप लोगों के सामने रखे हैं, इस केस के मुतल्लिक़ के जो हक़ाइक़ होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, यहाँ पर हम सब का लाने के बाद।